नमस्ते नेपाल। मैं शैलेंद्र कुमार, डे लाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ट्रस्ट का मिशन है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, इसके तहत हजारों हजार की संख्या में बच्चे हायर एजुकेशन के लिए लाभ उठाते हैं। हम इस ट्रस्ट के माध्यम से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया के बच्चों को हायर एजुकेशन का दिलाने का काम करते हैं। बच्चों को सिर्फ मामूली सी खर्च पे बच्चा अपना रहने और खाने की खर्च में और जो नॉर्मल एग्जामिनेशन फ़ी यूनिवर्सिटी का होता है उस खर्च पे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए लाभ उठाते हैं। पूरे भारतवर्ष में बच्चे हर राज्य से और हर स्टेट में बच्चे हमारे ट्रस्ट के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी जो पढ़ाई की खर्च होती है, उनकी जो एकेडमिक फ़ी होती है, ट्यूशन फीस कह लीजिए, उनकी हम लोग ट्रस्ट के थ्रू, अगर कोर्स 2 साल का है, अगर 3 साल का है या 4 साल का है, तो हम लोग वन टाइम में ही ट्रस्ट के थ्रू उसकी पूरी फीस हम लोग दे देते हैं। और यह फीस एक ट्रस्ट का है, एक एनजीओ का है। हम लोग CSR के तहत बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। यह किसी प्रकार का कोई लोन नहीं है, न इसे वापस करना है, और बस एक इरादा रखना है और एक शपथ लेना है कि पढ़ने के बाद, कामयाब होने के बाद मैं भी एक गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा और शादी बिना दहेज के करूंगा। इस मिशन के तहत अभी यह वीडियो खास करके नेपाल के छात्र छात्राओं के लिए बनाया जा रहा है, उन अभिभावक के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश नेपाल कहीं ना कहीं एजुकेशन के मामले में हमारे इंडिया के जो GER का रेशियो है और अन्य देश के मुकाबले में हमारा जो इंडिया का भी रेशियो है वो लगभग 23% है। लेकिन नेपाल की बात करें तो इंडिया से भी बहुत कम है। कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल दिक्कत है, क्राइसिस की वजह से, और बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को हम लोग नेपाल के किसी भी प्रदेश के बच्चे हों, नेपाल के किसी भी नगर पालिका से हो, कहीं के भी बच्चे हो, अगर वो इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे ट्रस्ट के थ्रू वो लाभ उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई हिडन चार्ज नहीं लगता है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा नेपाल के लिए हो रहा है। हर साल हजारों हजार की संख्या में बच्चे नेपाल से आते हैं पटना, और बिहार और झारखंड छोड़ करके नेपाल के छात्र हरियाणा में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, जो नेपाल के छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको हम लोग TU वैल्यू सर्टिफिकेट जहां से प्रोवाइड होती है, जिस स्टेट से, जिस यूनिवर्सिटी का मान्यता प्राप्त है नेपाल में, हम वहीं बच्चों को भेजते हैं। खास करके बच्चा डरते हैं नेपाल से इंडिया में आने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत इंडिया में एजुकेशन कंसल्टेंट बैठे हैं, एजुकेशन माफिया बैठे हैं, जो चंद पैसों के लिए दलाली करते हैं, और कहीं ना कहीं एजुकेशन फील्ड में ठगी का व्यापार भी चल रहा है। ऐसे हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे बहुत ऐसे जगह ऐसा चल रहा है संस्था जो नेपाल के बच्चों को ठगने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको, बच्चे को विश्वासघात हो जाता है। और बहुत ये दुख की बात है कि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि बच्चों को इस चीज़ से बचाएं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे फंसी जाते हैं, प्रलोभन में आ जाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, या बहुत ऐसे एजुकेशन माफिया बैठे हैं जो उनको इस प्रकार का लोभ दे देते हैं कि आप 2 लाख रुपया दे दो, आप 3 लाख रुपया दे दो, हम आपके टॉप इंस्टीट्यूशन में नामांकन कराएंगे, आपकी 100% प्लेसमेंट हो जाएगी। जबकि हमारे ट्रस्ट के थ्रू अगर आप नेपाल से इंडिया में पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई हिडन चार्ज नहीं देना है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है। आपकी पूरी फीस की जिम्मेदारी हमारी संस्था की होगी। आपको सिर्फ रहने और खाने की पैसा में और मामूली सी जो यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन फ़ी होता है, उस पैसे से आप हायर एजुकेशन का सपना पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हम वीडियो बना रहे हैं। आप नेपाल में हमारा वीडियो बराबर जाता रहता है, शूट होता रहता है, और हमारे संस्थे से बच्चे लगभग नेपाल से
लगभग 1800 या 1900 बच्चे पढ़ भी रहे हैं और हर साल 300-400 बच्चे पहुंच पाते हैं हमारे नेपाल से इंडिया में पढ़ने के लिए हमारे ट्रस्ट के थ्रू। लेकिन इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें नेपाल में कोऑर्डिनेटर और हर प्रदेश के, नेपाल के नगर पालिका में, प्रदेश में हमें एसोसिएट की ज़रूरत है। जो नेपाल के अभिभावक या नेपाल के जो युवा हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हैं और कहीं ना कहीं वो जॉब के तलाश में हैं, तो आप अपने नेपाल में रह करके, अपने ज़िले कस्बे में रह करके आप ट्रस्ट के थ्रू लाभ उठा सकते हैं और अपने बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। बच्चे से किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेना है एडमिशन के नाम पे या फिर एजुकेशन के नाम पे। गड़बड़ वहाँ होती है जहाँ पैसे की लेन देन होती है। कहीं भी पैसे की लेन देन नहीं है, किसी भी प्रकार को कहीं पैसा नहीं देना है, न कॉलेज में देना है, न ट्रस्ट में देना है, न नेपाल के कोऑर्डिनेटर को देना है। बच्चों को बस अपना एक बार पटना हेड ऑफिस में आकर के काउंसलिंग की प्रक्रिया में आकर के और बच्चे 100% ट्यूशन फीस के लेकर के आगे पढ़ने की काम करेंगे। और आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से और भली भांति आप समझ गए होंगे। और ख़ास करके आज हमारे नेपाल से एक मेहमान जुड़े हैं, इनको ही कहीं ना कहीं मन में डाउट थी और जिज्ञासा थी जानने की, क्योंकि ये 25-30 साल से सर जो है एजुकेशन और हेल्थ फील्ड में काम कर रहे हैं सोशल कॉज पे। तो आज आए हैं, कल से ही हैं, अब सारा चीज़ को तहकीकात किए, जांच किए। उसके बाद 22 सेशन में भी ये आए थे और इन्होंने बोला कि ऐसे कैसे संभव है कि हमारा नेपाल का बच्चा आप इंडिया में फ्री में पढ़ा सकते हैं। सर हम कैसे विश्वास करें, हम तो 25-30 सालों से अपने सर्विस को एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी सुना नहीं था। आप कह रहे हैं तो मैं पहले अपने बच्चों को भेज करके देखूंगा। तो इन्होंने अपने पहले बच्चों को भेजा। उसके बाद इनके आस पड़ोस में भी 5-6 लोग बच्चे को भेजे। उसके बाद आज आए कि सर ये तो सब कुछ सही था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम चाहते हैं कि सर जिस तरह से हम समाज सेवा कर रहे हैं अपने नेपाल के छात्र छात्राओं को लेकर के भी हमें कुछ सीट मुहैया कराइए जो हमारे माध्यम से बच्चे पढ़ें। तो ये नेपाली भाषा में आपको बताएंगे और पूरे नेपाल के छात्र छात्राओं के लिए ये सुनहरा अवसर है कि सर के थ्रू जुड़ करके आप नेपाल से इंडिया में पढ़ने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। सर आप अपने जुबानी कुछ बताइए। नमस्कार हजुर, म श्यामलाल शाह, म मध्य प्रदेश को महोत्तरी जिल्ला लोहारपट्टी नगरपालिका वार्ड नंबर 5 में बस्छु र हाल मैले रोगमुक्त समाज शिक्षित युवा अभियान चलाइराखेका छौँ जनकपुरमा। हाम्रो जनकपुरमा अफिस छ। 3D फ्री सोसाइटी। 3D को अर्थ भयो डिजिज, ड्रग्स र डायग्नोसिस फ्री समाज। हाम्रो बिरामीको र दुःखको शारीरिक समस्याको कारण डायग्नोसिस, ड्रग्स र डिजिज हो। यसबाट मुक्त पार्ने जुन युक्तिहरू छ त्यो युक्ति प्रदान गरेर हामीलाई आफ्नो घरमै बसेर आफ्नै जुन नेचुरल प्रक्रियाबाट फूड इज मेडिसिन, वाटर इज मेडिसिन, सनलाइट इज मेडिसिन, हिट इज मेडिसिन, ग्रेभिटी इज मेडिसिन, यो मेडिकल जो कि कुराहरू छ हाम्रो लागि फ्री गिफ्ट छ नेचरबाट। नेचरको यो फ्री गिफ्टबाट हामी चाहिँ हाम्रो समाजलाई रोगमुक्त बनाउन सक्छौँ र यसमा खास गरिकन युवाहरूको योगदान, युवाहरूको संलग्नताबाट हामीले काम बढाएका छौँ र यसै क्रममा शिक्षित युवा निर्माणको लागि हामी हायर एजुकेसनको लागि जुन देशको प्रक्रिया अन्तर्गत ठाउँ ठाउँमा हामीले सपोर्ट गरेर काउन्सिलिङ गरेर हायर एजुकेसन भारतमा गराउन अनुभव पायौँ र थुप्रै इम्बेसी थ्रु भयो, प्राय गरेर भारतीय इम्बेसी थ्रु चाहिँ हामीले 12-13वटा विद्यार्थीहरू पठाउने क्रममा भारतको जुन स्कलरसिप सिस्टमहरूको बारेमा मैले बुझेँ र यही क्रममा अहिले जुन हामी यहाँ डेलाइट ट्रस्टमा जुन हामी छौँ, यो डेलाइट
ट्रस्टको जुन कार्यप्रणाली छ, प्रक्रिया छ, उहाँहरूको एकदम फेयर छ, सफा छ। कतै कुनै ठाउँमा चाहिँ डोनेसन अथवा आर्थिक चलखेलको अवस्था छैन। यस्तो चलखेलबाट मुक्त छ र हाम्रो देशबाट वर्षेनी विश्वको विभिन्न राज्यमा, विभिन्न देशमा, विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न युनिभर्सिटीमा विद्यार्थीहरू जाने क्रम बढेको छ पछिल्ला दिनमा र अहिले चाहिँ थुप्रै त्यस्ता कन्सल्टेन्टहरू नेपालमा कार्यरत छ। तर त्यसमार्फत जाँदाखेरि एक त कस्ट धेरै पर्ने, त्यहाँदेखि आइएल टेस्टको कुरा आउँछ, त्यहाँदेखि ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुरा आउँछ, ब्याङ्क ग्यारेन्टीको थुप्रै कुराहरू यहाँहरूलाई थाहा छ। र अहिले यो दुई वर्षदेखि म यस्तै सहज तरिकाले हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सहयोग पुगाउने इन्स्टिट्युसनहरूको खोजी गर्दा गर्दै म चाहिँ यहाँ आइपुगेको छु र मलाई चाहिँ यहाँको इन्टरनल सिस्टमहरू के कस्तो छ, सरकारी प्रक्रियाहरू के रहेछ, फन्डको अवस्था कस्तो छ, कहाँबाट दिने गर्नुहुन्छ उहाँहरू, यो सबै बारे भेरिफाई गर्न पाएँ र उहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ जुन भारतको मिसन पढेगा इन्डिया बढेगा इन्डिया भन्ने मिसन छ त्यसको फन्डबाट उहाँहरूले चाहिँ विद्यार्थीको 100% ट्युसन फी, ग्रेजुएसन, मास्टर डिग्री सबै फ्याकल्टीमा दिइराख्नु भएको रहेछ। एकैचोटि उहाँहरूले युनिभर्सिटीलाई 4 वर्षको कोर्सको लागि 4 वर्ष, 3 वर्षको कोर्सको लागि 3 वर्ष, 2 वर्षको कोर्सको लागि त्यो लाग्ने पैसा एकमुष्ट युनिभर्सिटीलाई दिइदिनु हुने रहेछ र हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई बस्न र खानको खर्च त्यो पनि होस्टेलमा, बाहिर बस्नु पर्दैन, सबैको लागि होस्टेल एलोकेट हुन्छ र त्यहाँको कलेजको सिस्टम अनुसारले होस्टेल, बस्न, खान र खास गरेर एक्जामिनेसन, सेमेस्टरको एक्जामिनेसन फी जुन कि साधारण हुन्छ 2,500, 3,000, 2,000, 1,000 युनिभर्सिटी अनुसारले अलिअलि फरक हुँदो रहेछ। त्यो मात्रै तिरेर शिक्षा प्राप्त गरिराख्नु भएको रहेछ। कुनै ठाउँमा कहीँ कतै अन्यलाई एक्स्ट्रा पैसा दिनु पर्दो रहन्छ र 100% ग्यारेन्टीका साथ चाहिँ एडमिसन हुँदो रहेछ। जस्तो हामी कहाँ कोचिङका नाममा नेम्स भयो, विभिन्न खालका छन्, कसैको नाम के, तर नेम्स अहिले धेरै फेमस छ। विद्यार्थीहरू वर्षौँ कोचिङ गर्नु पर्दो रहेछ अनि बल्ल तल्ल चाहिँ इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्न पाउँछन् अथवा प्यारामेडिकलमा नाम निकाल्न पढ्छन्। त त्यस्तो केही टेन्सन लिनु पर्दैन। मार्कको हकमा 50% माथि मार्क छ भनेपछि उहाँहरूले चाहनुहुन्छ, पढ्न चाहनुहुन्छ, उसको इच्छा छ र भनौँ नि विभिन्न स्कोरको कारणले अथवा इन्ट्रान्समा नाम निकाल्न पाएर यदि भर्नाबाट वञ्चित हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि यहाँ टेन्सन लिनु पर्दैन, उहाँ पढ्न चाहनेको लागि चाहिँ हुन्छ। दोस्रो कुरा, पैसाको अभावमा एक त एडमिसनको चक्करमा विभिन्न कन्सल्टेन्टहरू मार्फत पैसा जम्मा गर्दा कतिपय ठगी हुन्छ, त्यस्तो केही पैसा जम्मा गर्नु पर्दैन। तर एउटा चाहिँ 1,000 भारूको एउटा एप्लिकेसन फर्म भर्नुहोस् अथवा स्कलरसिप फर्म भर्नुहोस् अथवा यो डेलाइट ट्रस्टसँग जोडिने एउटा मेम्बरसिप फर्म भर्नु, त्यो सबै मेम्बरसिप कम एडमिसन कम अब तपाईँको रेजिस्ट्रेसन 1,000 टोटल पैसा जम्मा, त्यसैभित्र सबै कभर हुन्छ र त्यहाँ बाहेक अरू कुनै पैसा तिर्नु पर्दो रहन्छ। र उहाँहरूले अहिले हाम्रो नेपालको लागि यहाँको डेलाइट ट्रस्टले मेरो थ्रु 500 विद्यार्थी नेपालबाट पढाउन पाउने गरी उहाँहरूले अथोरिटी दिनुभएको रहेछ र त्यो अथोरिटीको अन्तर्गत अब मैले नेपालमा 500 यो सन् 2023 को सेसनको लागि 500 स्टुडेन्ट नेपालका जुन पढ्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ उहाँले प्रदान गर्नुभएछ। यदि यहाँहरूको आफ्नो घरमा अथवा कोही विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पढ्न रहर छ, पढ्न इच्छा छ भनेपछि यो प्रक्रिया अन्तर्गत तपाईँहरूको एडमिसन हुन्छ र त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी मैले तपाईहरूलाई अब विश्वास दिलाउन चाहन्छु र तपाईहरू चाहिँ जनकपुरको क्याम्पस चोकको
विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगाडि हामीले अफिस राखेका छौँ। त्यो अफिसमा तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र अब त्यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो जनकपुर एसोसिएट अफिसको आफू चाहिँ थप जानकारी लिएर तपाईहरू आफ्नो शिक्षा, उच्च शिक्षाको मनोकामना पुरा गर्न पाउनुस्, यही आशा र विश्वासको साथ म यहाँहरूसँग बिदा पाउँछु। मेरो कुरा सुन्नुभयो त्यसको लागि बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।